एक नौजवान शादी किया, शादी करके आया, बीवी के पास गया, वो पहली रात थी, बीवी से कहा मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि देखिए ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जो चाहेगा वो देगा, हम उसके बंदे हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना है। ये लड़का बोला कि नहीं वो बात तो सही है, शुक्र हम अदा करेंगे, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बोला बेटा इधर हम क्या करेंगे? बोला नहीं कोशिश करो। तो कोशिश कौन करेगा भाई? कुर्बान जाओ। बोला हमको बेटा चाहिए और कुर्बान जाओ। हमल ठहरा। और जब पैदाइश के वक्त, अच्छा बीवी को हमेशा बोलते रहता था बस बेटा बेटा, याद रखना। बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा हुई, ये बुधवा बीवी से बात करना छोड़ दिया। एक हफ्ता तक बीवी से बात नहीं किया। लोगों ने समझाया कि अल्लाह का बंदा, ये खेती तो अल्लाह की है, ये नेमत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देगा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देगा, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। समझा बुझा दिया, अगर बेटी हुई है फिर बेटा होगा। वक्त गुजर गया, लड़का मान गया, दोबारा फिर हमल ठहरा। अब की बार बीवी को बोला कि बस समझ लो, अब की बार अगर बेटी हुई तो हम घर छोड़ देंगे। और अल्लाह का करना हुआ, दोबारा जो बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में। आज सही में घर छोड़ दिया वो। एक हफ्ता गायब रहा, फिर लोग समझा बुझा के लाए। वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, फिर तीसरे बच्चे के हमल रुका। तो इस बार यह नौजवान अपनी बीवी को सामने बिठाकर फाइनल किया कि सुनो मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी सुन लो, तेरा शौहर जो बोलता है वो करता है। अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली जाएंगे, वहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बीवी बोली कि देखिए अपना ईमान को इतना कमजोर मत कीजिए मेरे सरताज, मेरे शौहर, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो, भरोसा करो, वही अल्लाह है जो बेटी भी देता है, वही अल्लाह है जो बेटा भी देता है। शौहर वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में। और हकीकत में ये नौजवान सीमांचल पकड़ा दिल्ली चला गया। साल गुजर गए, ये नौजवान एक रोज सपना देखा। सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग इधर उधर अफरा तफरी का आलम है। 3 फरिश्ते आए। क्या फरिश्ते आए? 3 फरिश्ते आए। बोला बस यही है, पकड़ो। बोला कि बाबू हम पकड़ा, फरिश्ता पकड़ा, बोला बस यही है, ले चलो। और ले गया हमको एक दरवाजे में। तो दरवाजे में ले गया, देखा उधर जहन्नम की खाई है। वो फरिश्ता बोला कि इसी दरवाजे से इसको यहीं से गिराओ। ये नौजवान कहता है कि हमको जब ले गया दरवाजे के करीब में, देखा वहां मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी, मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी। वो बेटी मुझे पहचान गई और फरिश्तों से कहने लगी आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? ये मेरा अब्बा है, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा दरवाजा, उधर से तेरे अब्बा को गिरा देंगे जहन्नम की खाई में। दूसरे दरवाजे पे ले गया, दूसरी बेटी बैठी थी, बोला इधर से भी हम अपने अब्बा को नहीं गिरा देने देंगे, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा अब्बू है, ये मोरबाज है। बोला तीसरा दरवाजा है, उधर से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे पे गया तो देखता है कि वहां सबसे छोटी बेटी बैठी हुई है। तो फरिश्तों ने कहा एक दरवाजा और है, उधर से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और ये आदमी ख्वाब देख रहा है दिल्ली में, ये नौजवान ख्वाब देख रहा है दिल्ली में। चौथे दरवाजे पे लेकर गया और फरिश्ते उसे जहन्नम की खाई में फेंका। ये नौजवान कहता है वो खाई इतनी गहरी थी कि जब मैं गिरा तो नौजवान ख्वाबे में सपना में चीखा, वाह, उठ के बैठ गया, पसीना सराबोर कि बच गए, ये तो हम सपना देख रहे थे। चौथी बेटी अगर होती तो चौथे दरवाजा पे बैठी रहती, उधर से गिरने नहीं देती। बोला हमको घर जाना हो। सीमांचल का टिकट बनाया, घर आया। अब आंगन में आया, मोहल्ले वाला भी खुश हो गया, भाई बहुत दिन के बाद लौट कर आया है। और घर आया, बीवी सलाम की, बोला सलाम का जवाब बाद में देंगे, पहले तुम मेरे साथ घर में चलो।
बोले क्या बात है? तो बीवी से नौजवान कहने लगा मेरी बीवी, मेरी क्या बेटी है? बोला 3 बेटी। बोला चौथी हमको बेटी चाहिए। बोला क्या है, कोई ताबीज भी पिला दिया है का? अरे हुआ का पहले ये बताइए। अब कुर्बान जाओ, ये नौजवान क्या बोला मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, बेटी खुदा की नेमत है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अगर बेटी अगर रहमत ना होती, बरकत ना होती, तो अल्लाह अपने महबूब अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा नहीं फरमाता। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मैं सलाम करता हूँ जनाब तहूर साहब को, जनाब सऊद साहब को, जिन्होंने बेटी का मदरसा बनाया। इंशाअल्लाह उस मदरसे में हमारी बच्चियां पढ़ रही है, हमारी बेटियां पढ़ रही है। सही है कि मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, लेकिन सुनो, आखिर वो मेरा भाई का तो बेटी है। अरे मेरे भाई की बेटी है ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कौन है? इन्नमल मोमिनून इख्वतुन। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ठीक है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटे मेरे भाई की तो बेटी है। और कुर्बान जाओ, एक काफिर से जंग हुई, तो एक लड़की जो है, काफिर की बेटी थी, बच्ची थी, वो कैद होकर मदीना आई। तो कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई बच्ची पर। तो आपने अपने कंधे से चादर उतारी, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे, अरे बोलो ना भाई, चादर उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है, रख दो उसके सर पे। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बच्ची है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो आखिर बेटी है। और एक बात याद रखना मुसलमानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। जिसके घर में बीमार है, कटिहार, पूर्णिया, पटना करते करते थक गए, डॉक्टरों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ले जाओ। इंशाअल्लाह वो भी शामिल हो जाना। उस बीमार के नाम से सदका कर दो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो मुसलमान भी शरीक हो जाना, जो परेशान हो, सदका करो, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर कर देगा। और एक बात याद रखना मुसलमानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, झमेले खत्म हो गए। कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी ये आफत, कभी ये मुसीबत, कभी ये परेशानी। डॉक्टर के यहाँ दौड़ो, डॉक्टर के यहाँ दौड़ो, ये दवाई खाओ, ये टेबलेट खाओ, ये कैप्सूल खाओ, और कुर्बान जाओ, खाते खाते कब्र चले जाओ। डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन ठोकता है, कब्र चले जाओ, सो जाकर, बहुत टेंशन दे रहा है। एक बात याद रखिए, हमारा नौजवान अब ये हो गया पोल्ट्री मुर्गी। खाला जहां बैठेगी, मामी जहां बैठेगी, नानी जहां बैठेगी, माँ जहां बैठेगी, बहन जहां बैठेगी, वही झांझे बोल पे। औरतें जहां बैठेगी वहीं जाकर बैठेगा। औरतें फुसुर फुसुर करेगी, ये खुसुर खुसुर सुनेगा। ऐसे नौजवानों को कहते हैं मौघा। ओ मियाँ मौघा छे, खाली मोगिर बीचोत बैठो हो खाली। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया भाई, बोलो भाई? सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई नौजवान को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। अच्छा, मर्द लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी बोला, रे तो तुम्हारा छिलो रे? बोले मैं भूले गई हनु। कैसा नौजवान है। एक बात याद रखो, एक होता है सखी, एक होता है बखील। सखी कहते हैं सखावत करने वाले को, खर्च करने वाले को, दीन पर, अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। क्या कहते हैं? और पैसा को दाब दाब कर रखने वाले को क्या कहते हैं? बखील। इसके 4 क्वालिटी हैं। क्या तो क्वालिटी आज बोलो, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करो कि या अल्लाह सखी बना, सखी के सोहबत नसीब फरमा।
बखील ना बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है। अब देखो कुरान में 80 जगह 80 बार 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह पूरे कुरान में 30 पारे में अल्लाह ने माल खर्च करने का जिक्र किया है, हुक्म दिया है कि माल खर्च करो। ये है कि खाली बैंक में रख रहा है ये माल, फिर वबाल बनेगा। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये माल अगर इसमें से ज़कात नहीं निकाले, हज फर्ज हो गया था हज नहीं किए, ये माल वबाल बनेगा। एक बात याद रखना, ये माल आग बनेगी, तेरे गले में पहनाया जाए। एक नौजवान बहुत बड़ा कंजूस, बहुत बड़ा कंजूस, बिहा किया, बिहा करके बीवी को लाया। अच्छा बीवी को लाया तो बीवी से बोला, ये नौजवान के सुनो कुछ बात तुमसे कहना है। तो बीवी बोली कि कहना है बाद में कह लीजिएगा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है। तो ये लड़का बोला कि हमरो नाम है ना छेदीलाल जी। तो छेदीलाल, तौबा तौबा, कोई नाम है? अच्छा बोलिए क्या बात है। तो ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, इस घर में वही खाना बनेगा जो खाना हम पसंद करेंगे। बोला बना देंगे, आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोलिए आपको क्या क्या पसंद है। ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, परवल, भिंडी, करेला, कदीमा, कद्दू। हम नहीं खाते हैं। तो कौन सी खाते हैं? तो फिर कौन सी खाते हैं? तो ये नौजवान बोला हम खाली दाल खाते हैं। दाल खाते हैं तो दाल खाली आप ना खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं खाना पड़ेगा, मेरे घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बेचारी नई नई आई हुई थी, ये डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, ले दाल दे दाल। इतना दाल खाया जाएगा? अरे इतनी दाल खाया जाएगा? तीनों टाइम दाल? ये दाल है कि कौन सी है? ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीना में ये बच्ची सूख कर कांटा हो गई, इतना ना दाल खिलाया इसको। ये लड़की जब मैके पहुंची तो भाइयों ने देखा कि अल्लाह ये सूख के कांटा हो गई बहन। तो बहन से एक भाई पूछा कि अरे दैया बीमार थे का? बीमार थे? तो बहन आंसू रोक नहीं पाली, आंसू रोक नहीं पाई बहन। बोला कि भाया कौन कंजूस से साथे मोर बिये दिलो थी, खाली दाल खिला हमो। बोला क्या गोश माछ? बोला नहीं भैया गोश माछेर नाम लोई ने बहुत मारो मो। तो भाई बोला कि आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल दे, चिंता मत करो, खाना खाओ। ये टेबलेट लो, नींद की टेबलेट है मेरी बहन, रात में खाना बनाना, दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में आई बहन, दाल बनाई, ये नौजवान खाना खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया और रास्ते से कफन खरीदते हुए आया, देखा बेहोश पड़ा हुआ है, कफन पहनाया, उसकी चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने में खड़ा हुआ कि खाली इंतजार कर रहा था खाली इसको होश में आने दो। आज जैसे नींद की गोली की असर खत्म हुई, उठ के बैठा तो देखा बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा भैया तुम्हारा क्या चीज़ है? बोला हम लोग फरिश्ता है। बोला सुनो तुम मर गए हो, तुम जिंदा नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, बस जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों को जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? बोला कि ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली दाल खाए। बोला गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। 50 कोड़ा खत्म हुआ तो फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। इन लोग कफन खोला, जहां सोया हुआ था लाके उसके रूम में सुला दिया। 4 भाई चले गए घर। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही है। नींद खुलेगी?
अरे 100 कोड़ा का मार यहाँ है। नींद नहीं खुली, बीवी झिंझोड़ के उठाई, अरे उठो नाश्ता नहीं करोगे, 10 बज गया। बहुत मुश्किल से आंख खोला, बीवी बोली जल्दी उठ के मुंह हाथ धोइए, हम दाल रोटी पका के लेके आ रहे हैं। तो बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला दो, आज हम गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बाप रे, 100 कोड़ा में दिमाग ठिकाना आ गया। ए नौजवानों बखील ना बनो, ए नौजवानों कंजूस ना बनो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है, इसलिए सखी बनो, अपने हाथों को खुला रखो, बीवी के पीछे खर्च करो, माँ बाप के पीछे खर्च करो, अपने अहलो अयाल के पीछे खर्च करो, दीनी कामों में खर्च करो, मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ, मकतब बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दे तो खर्च करो।